नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। 25 दिसंबर द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स डेली आपको न्यूज़ में मिलेगा, ठीक है गाइस। तो देखिए सीपीसीबी फिर न्यूज़ में पक्का मिलेगा अगर एयर क्वालिटी की बात हो रही है। सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई एक्ट पास करके पार्लियामेंट में बनाया जाए, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। आफ्टर दैट 1974 में वाटर एक्ट के अंडर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। देखिए पहले बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और यही तीनों चारों जो पॉइंट हैं यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल आप इसको याद रखिए। उसके बाद में देखिए अगर एयर क्वालिटी की बात होती है, पोल्यूशन की बात होती है, एनवायरनमेंट की बात होती है, तो फिर एनजीटी निकल के आता है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ये एक ट्रिब्यूनल है, 2010 में इसको बनाया गया था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसके पास ऐसी स्पेशल बॉडी है। बिल्कुल याद रखिए, सारे पॉइंट बहुत जरूरी हैं। तीसरा जो है देखिए एनजीटी जो है वो इंस्पायर्ड है। किससे इंस्पिरेशन एनजीटी को मिली? देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसका पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 21 है, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उससे एनजीटी को इंस्पिरेशन मिलती है। और देखिए एनजीटी को अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जो 1992 का यूएनएफसीसीसी में जो प्रोग्राम जो हमने शपथ खाई थी कि भाई पॉल्यूशन कम करेंगे, ये सब करेंगे, तो उसके बेस पे फिर हमने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो देखिए जोमी पीपल के ऊपर है। जो मणिपुर में जोमी पीपल, मणिपुर का इथनिक ग्रुप है ये। तो देखिए इसके थ्रू आप याद रखिए बीटीसी को। बीटीसी क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है बीटीसी। और देखिए बीटीसी के बाद में अगर बात करें तो देखिए एक जोनल जोनल काउंसिल है, एक टेरिटोरियल जोनल काउंसिल है जिसे जिसे जोलैंड, ZOLAND, जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहा जाता है, ठीक है, जिसको स्टैब्लिश किया गया अंडर 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, छठा शेड्यूल। अब देखिए हमारे शेड्यूल, हमारे संविधान में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। रिसेंटली यूपीएस सिविल सर्विस में भी प्रीलिम्स में पूछा गया था। 9th शेड्यूल के बारे में पूछ लेते हैं, 8th शेड्यूल के बारे में पूछ लेते हैं, है ना, 11th के बारे में पूछ लिया, 12th के बारे में। तो आप सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखिए, बारीकी से बार बार रिविजन कीजिए। नेक्स्ट देखिए अगर आर्टिकल की बात करें तो वो प्रिविलेज मोशन के लिए है। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था? अब देखिए इस मोशन की अगर हम बात करें, प्रिविलेज मोशन, तो देखिए काफ़ी डिटेल में है, इसके बारे में आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना। लेकिन न्यूज़ में क्यों आया? देखिए अर्नब गोस्वामी है ना, अर्नब गोस्वामी हो गया, कंगना रनौत हो गया, और केजरीवाल साहब हो गए, इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया। किसी भी मिनिस्टर के द्वारा लाया जा सकता है ये, तो आप इनके बारे में मतलब डिटेल में पढ़ लीजिए इसके बारे में, ठीक है। क्यों लाया जाता है, किसके द्वारा होता है, क्या एक हाउस दूसरे हाउस के किसी मेंबर के लिए ला सकता है? बिल्कुल लेके आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली केजरीवाल साहब के साथ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिए, बिल्कुल एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अगर आर्टिकल की बात करें तो देखिए विश्व भारती के ऊपर है। विश्व भारती क्या है? ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। 23 दिसंबर 1921 को इस्टेब्लिश की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा, ठीक है। न्यूज़ में रिसेंटली क्यों आया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको ज्वाइन किया है। और देखिए अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो ये भी अभी न्यूज़ में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इनके ऊपर भी कुछ इलीगल प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन के चार्ज लगे हैं। और तीसरी बात ये है, न्यूज़ में जो ममता बनर्जी हैं उनको नहीं बुलाया गया था यहाँ पे इनॉग्रेशन। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़ में इसीलिए था, उन्होंने भी इनके बारे में कहा है कि इसमें अमर्त्य सेन की भी इंसल्ट है। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए विश्व भारती क्या है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको 100 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जिसको 100 साल, 50 साल, 10 साल होते हैं, जैसे एनजीटी को 10 साल, ठीक है, 2010 में बनाया गया था। तो आप बिल्कुल याद रखिए, यूपीएससी पूछती है ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन। तो देखिए अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें तो वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए इनको 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। भारत रत्न इनको 1999 में दिया गया था। तो आप ऐसी चीज़ें याद रखिए बिल्कुल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए यूपीएससी में लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन कि कोई भी फेमस कंपनियां होती हैं किसी देश के और इशू चले आते हैं, चले हुए होते हैं उनके साथ, तो पूछ लेते हैं कि ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है। अब देखिए फिनलैंड की कंपनी है सालकॉम्प, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखिए, ये देखिए आईफोन जो होते हैं उनके चार्जर, उससे हमें मतलब नहीं है कि चार्जर करता है क्या कुछ, लेकिन फिनलैंड की कंपनी है सालकॉम्प। विस्टन है, इसके साथ रिसेंटली तोड़फोड़ का एक मामला आया है। और एक है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन देखिए
फॉक्सकॉन के साथ 2010 में मामला आया था और अभी ये न्यूज़ में भी था। इसको मतलब बताया गया था कि फॉक्सकॉन के साथ भी 2010 में ये मतलब इसमें जो एम्प्लॉय थे उनके साथ भी हुआ था और वेस्टर्न के साथ भी। तो देखिए ये दोनों ही ताइवानीज़ कंपनियां हैं, आप बिल्कुल इनका नाम ऐसे याद रखें। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आज का गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो देखिए गुड गवर्नेंस डे से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो देखिए गुड गवर्नेंस डे है 25 दिसंबर को मनाया जाता है सॉरी गाइज, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए हमारे जो पंडित मदन मोहन मालवीय साहब हैं, जो जिन्होंने BHU के जिसको फाउंडर भी कहा जाता है, 4 बार वो प्रेसिडेंट रहे हैं। और दूसरा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इनको याद किया गया है आज। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है आज। गुड गवर्नेंस डे की अगर बात करें तो 2014 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इनकी याद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए। अब देखिए वाजपेयी साहब को 2015 में भारत रत्न दिया गया, याद रखिए आप। और 2014 में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय साहब को दिया गया। तो ऐसे कुछ जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उनको आप बिल्कुल याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।